हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और यहाँ बहुत मच्छर रहता है, तो बिना मच्छरदानी के काम नहीं चलता है। तो मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है लगाने का। ठंड बिल्कुल नहीं पड़ रही है, लेकिन अहाना इस पे कंबल पे बिछा के सोती है। वहाँ नीचे से कुछ वो टॉय लेके आई है, वह उसी के साथ खेल रही है। और ये इस कमरे में काफ़ी धूप वगैरह आती है और सारे घर में धूप आती है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गोरखपुर के तो घर में धूप ही नहीं आती है। और ब्रश कर लिया है मैंने, और ब्रश करने के बाद ये हमें फ्रूट्स मिला है खाने के लिए। फ्रूट्स में बनाना है, कुकुम्बर है, पपीता है और बादाम है। तो ऐसे ही चल रहा है। और ये दूसरा कमरा है, हम लोग इस कमरे में भी रह सकते थे, लेकिन इस कमरे में क्या टीवी है, तो लोग टीवी देखते रहता है, तो इसलिए मैंने उसी कमरे को प्रिफ़र किया। वहाँ थोड़ी शांति रहती है और कभी भी सो सकते हैं। इस रूम में कोई ना कोई टीवी देखता रहता है, कभी अहाना, कभी पाखी, कभी मम्मी, कभी पापा। तो इसके लिए फिर मैंने वही कमरा ले लिया है। और दोस्तों, ये अहाना और पाखी नहा चुकी है, तो मैं उसके लिए खाना निकालने जा रही हूँ। और ये जो ड्रेस है वो प्रेगनेंसी के टाइम का ड्रेस है, वो जब मैं प्रेग्नेंट थी अहाना के टाइम पे तब का ये ड्रेस है। और ये तब भी बहुत लूज़ होता था और अभी भी बहुत लूज़ होता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब ख़रीद लिया गया है तो थोड़ा यूज़ किया जाए। ऐसे रखे रखे तो ये बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए फिर मैंने ये पहन लिया है। क्योंकि गोरखपुर में तो मैं वैसे भी सूट ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो ये दोनों आ गई है, दोनों को मैं खाना दे दिया है और दोनों टीवी देख रही है। और अहाना को बहुत बड़ी मस्ती है, यहाँ खिड़की पे बैठ के इस तरह से वो खाती रहती है। और जो जिस कमरे में मैं रहती हूँ उस खिड़की में तो वो बड़े अच्छे से काफ़ी बैठने का है, तो वो अक्सर वहाँ पे बैठी रहती है। तो दोस्तों, ये मेरा हो चुका है नहाना और कपड़े धोने। तो यही मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। तो मैंने सोचा कि थोड़ी पूजा कर ली जाए, तो 2 अगरबत्ती जलाने का सोच रही थी, तो वही मैं अगरबत्ती खोज रही हूँ, लेकिन मुझे अगरबत्ती नहीं मिला था। और थोड़े खोजने के बाद फिर वो मुझे मिल गया था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैं महामंत्र मैंने किया था, वो मैंने पहले 1 से स्टार्ट किया था और कल मैंने 5 बार वो माला कर लिया। वो जो महामंत्र जाप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैंने 5 बार कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। और ये हमारा पूजा घर है, तो ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। और ये पूजा घर के बगल में स्टोर रूम है और मेरा छत कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अभी मैं जाऊंगी कपड़ा पसारने। तो ये मुझे जो नीचे पापा ने टाइल्स लगवा दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये बस हो गया। मैं अभी कपड़े वपड़े डाल रही हूँ। कपड़े हाथ से ही मैंने धोए, वैसे मशीन है, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत कपड़े हाथ से ही धो लिया जाए। तो बस यही मैं उसे कपड़े वगैरह को डाल रही हूँ। तो वही महामंत्र कर लिया मैंने। मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था लेवल 1 का गीता का, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी मैं 5 बार कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये खाने में मम्मी ने बनाया था कढ़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, राइस। तो कढ़ी बड़ी बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, ये मैं फिर आपको ले जा रही हूँ शाम को, और ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये ना सब छत के ऊपर भी ये छत है, जो कि मुझे बहुत डर लगता है। ये काफ़ी रिस्की है यहाँ पे, बस थोड़ा सा जो पार्ट है। तो यही छत है जिस पे जो छठ पूजा हुआ था, तो यही इसी छठ पे पूजा हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये पापा ही में सब में पानी वानी डालते थे, तो मैंने बोला जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही डाल दिया करूँगी, क्योंकि पापा का भी ऑपरेशन हुआ था। पापा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रह रहे हैं और सारे काम भी वो अपने कर रहे हैं। वो पानी वगैरह भी पटाने जाते थे, लेकिन मैंने बोला कि अभी जब तक मैं हूँ मैं ही पटा दूँगी। उनको एक्चुअली दूसरे के हाथ का काम पसंद नहीं आता, उनको अपने हाथ का काम पसंद आता है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं ही कर दूँगी। तो यही मैं बस थोड़ा खुरपी लेके मैं थोड़ा सा सब कुछ मिट्टी वगैरह को ये कर रही हूँ। और इस तरह से। और ये ना, मैं जब छोटी थी, जब मैं घर पे रहती थी, तो मैं अक्सर ये सब करती रहती थी। लेकिन अभी क्या, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं ये सब फ्लावर्स वगैरह का काम नहीं करती हूँ। थोड़ी पाखी आना बड़ी हो जाए तो फ्यूचर में मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इतना केयर उन लोगों का कर नहीं पाऊँगी, इसलिए फिर मैं नहीं लगाती हूँ कि जब जिम्मेदारी संभाल ना पाओ तो जिम्मेदारी लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो
तो थोड़े दिनों बाद मैं ज़रूर लगाऊंगी। और जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर ये काम करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था ऐसे फ्लावर हर रोज़ मैं ही प्लांट्स में पानी दिया करती थी। तो ये बस हो गया, थोड़ा सा जो भी था मैंने कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ पानी डालूँगी। और आपको ना यहाँ सारा मिल जाएगा, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, आंवला का पेड़, और ये आपको अमरूद का आम का पेड़ सब पे, और फ्लावर्स में भी आपको गेंदा वगैरह का मिल जाएगा और चमेली वगैरह जो भी वो होता है उस सब के प्लांट्स वगैरह है। तो बस ये दोस्तों हो गया मेरा सारा फ्लावर मैं डालने जा रही हूँ। और तुलसी वगैरह भी बहुत सारे गमलों में बहुत सारे लगा हुआ है, पापा ने लगा के रखा है। और ये बगल में ही जो टब जैसा था उस पे ही पानी भर के छठ पूजा किया जा रहा था। तो अब पहले ना यहाँ पे कोई घर वर नहीं था जब मैं रहती थी, जब छोटी थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पूरे जगह अब कोई खाली जगह ही नहीं दिखता है, पूरे के पूरे जगह बहुत सारे घर बन चुके हैं। तो बिल्कुल अलग ही लगता है, पहचान ही नहीं आता। तो बस यही सब है। ये सबसे ऊंची जगह पे मैं आके वहीं पे देख रही हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसा अभी का पूरा ये हो गया। तो ये पीछे साइड का है, और जब हम लोग थे तब बहुत कम घर था, अभी तो एक भी जगह नहीं है। आप देख सकते ये पूरा फील्ड हुआ करता था, लोग बच्चे वगैरह खेलते थे यहाँ पे। और अब ऐसा है कि एक भी जगह ही नहीं है, ये सब फील्ड ही फील्ड था, मकान इक्का दुक्का हुआ करता था जब हम लोग आए थे। और दोस्तों ये मैं हूँ, मेरा काम हो चुका है, मैंने सारे फ्लावर्स में पानी वगैरह दे दिए है। अब मैं जाऊँगी इससे नीचे वाले में, और वहाँ में जो भी एक दो गमले वहाँ भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो ठीक है, सीढ़ी से उतर जा सकता है, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट है ना रियली वेरी डेंजरस है। तो शायद आई होप कि थोड़ा सा पापा इसको या तो ऊंचा करवा दे या कुछ करवा दे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप का लगता है। और सबसे सुंदर मुझे सच में ये टाइल्स जो पापा ने लगवा दिया ना, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, ये सामने से ये घर का फ्रंट है, और ये फ्रंट घर का ये सड़क इस तरह से है। तो आप एकदम पास घर दिख रहा है, और चांद भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये मैं वहाँ पे भी एक दो जगह जो था वो मैंने थोड़ा खुरपी से सारे मिट्टी को ये कर दिया, ताकि ये देखिए ये है अमरूद का, और ये इतना बड़ा सा गमला है, तो ऐसा बहुत सारा। तो ये थोड़ा सा मैंने इस तरह से मिट्टी को कर दिया, ताकि वो ये सब करते रहना चाहिए, उसको अच्छे से पानी वगैरह मिलता रहता है इस तरह से। और पाइप है, लेकिन मैंने सोचा कि बाल्टी से ही करवा दूँ पानी वगैरह। तो पाइप रहने से क्या होता है ना, पूरे उसके पत्ते वगैरह पे आ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी, पूछूंगी मम्मी से ये पाइप कहाँ रखा, मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि उससे क्या पत्ते से बहुत अच्छे से पाइप से सारे पत्ते भीग जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा जो है छत दिखता है, और छत पे भी 2-3 कमरे हैं, लेकिन ये पार्ट थोड़ा ओपन रखा गया है। तो बहुत अच्छा, झूला का बहुत मन है मेरा, लेकिन क्या है कि थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गई हूँ साम देने के लिए, ये काम मम्मी करती है। तो मम्मी को बोला मैंने कि जब तक मैं हूँ मैं ही साम दे दिया करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह मम्मी बनाने नहीं देती है। तो मैंने सोचा कि यही सब थोड़ा छोटा मोटा काम कर दूँ, तो वही मैं शाम आ गई हूँ दिखाने के लिए। तो मुझे कुल 4 दिए जलाने हैं, और तुलसी भी का है, केले का है, और एक इस घर का है। तो इस तरह से मैंने 4 दिए जलाए हैं। आजकल मुझे ऐसे भगवान के नहीं, शुरू से ही जब भी मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी गौर किया था, जब भी ऐसे पूजा कर लो, कुछ नहीं तो 5 मिनट हाथ जोड़ के कर लो, तो बहुत अजीब सी सुकून होती है। और कल जब मैंने सोते वक्त ये महामंत्र का जाप किया ना, तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, और बहुत अच्छा मतलब लगा, बहुत शांति से मैंने सोया। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों जो भी भक्त होते हैं उनका चेहरा इतना क्यों ऐसे एकदम क्रांतिमय होता है, क्यों वो लोग इतना स्माइल करते हैं, क्यों इतना वो खुश होते हैं। तो ये सब भक्ति का ही है। तो भगवान, मैं यही कहूँगी कि वो मुझे और भी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में मन लगाए, ताकि मैं करती रहूँ। तो दोस्तों ये सारा मैंने शाम वगैरह भी दे दिया है। अभी मैं 2 अगरबत्ती नीचे लेके भी जाऊँगी, ताकि नीचे भी मैं ये कर दूँ। और दोस्तों ये वाली वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि हाना और पाखी को क्या ड्रेस मिला नानी की